बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सफ़र के महीने में अगर आपके घर में इस जगह से चींटियाँ निकलना शुरू हो जाएं तो फ़ौरन ये एक काम ज़रूर कर लेना। ज़मीन फाड़कर आपको दौलत मिल जाएगी, रिज़्क मिल जाएगा, घर में बरकत ही बरकत आ जाएगी। नन्ही सी मखलूक की खिदमत करने से आपकी तकदीर बदल जाएगी। आज मैं आपको चींटियों के हवाले से कुछ ऐसी अहम मालूमात देने जा रहा हूँ कि ख़ासकर इस मुबारक महीने में जो कि माह सफ़र है गुज़र रहा है, इसमें ख़ास ख्याल रखें। चींटियों के हवाले से आपको बताता चलूँ कि अगर आपके घर में चींटियाँ नज़र आती हैं तो देखें कि वो चींटियाँ किस तरफ से आ रही हैं। अगर वो शुमाल की तरफ से आ रही हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात हो सकती है। अगर वो जनूब की तरफ से आ रही हैं तो आपका मुस्तकबिल खुशहाल होने वाला है। अगर आप अपने घर में देखते हैं कि मशरिक़ की तरफ से चींटियों की लाइन लगी हुई है, मशरिक़ की जानिब से चींटियाँ निकल रही हैं, आपको जल्द ही कोई खौफनाक खबर मिल सकती है। और अगर आप देखें कि घर में मगरिब की तरफ से चींटियाँ नज़र आ रही हैं तो ये आपके मुस्तकबिल को कहीं और ले जाने की अलामत हो सकती है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में देखते हैं कि चींटियाँ चावल के डब्बे से आपके घर की तरफ आ रही हैं, चावलों से निकल रही हैं, तो आपके पास बेइंतहा दौलत आने वाली है, रिस्क आने वाला है, पैसा आने वाला है। अगर आप देखें कि चींटियाँ आपको हर जगह पर नज़र आ रही हैं जहाँ पर आपने अपने ज़ेवरात रखे हुए हैं, तो समझ लें आपके घर में कीमती अशिया आने वाली है। ये जो चींटियाँ होती हैं ये घर वालों के लिए बरकत का ऐलान होती हैं, क्योंकि ये घर में किसी भी नजिस ताकत को दाखिल नहीं होने देती, नहुसत को दाखिल नहीं होने देती, नफ़रत को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह के वली हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कोशिश क्या करो कि चींटियों को सदक़े की नीयत से मीठी चीज़ दिया करो, क्योंकि ये अमल घर की तमाम नहुसतों को ख़त्म कर देता है और घर वालों के लिए बरकत और कामयाबी का रास्ता बचाता है। आप सबको पता है कि माह सफ़र गुज़र रहा है। इस माह मुबारक में जितना सदका दिया जाए उतना ही कम होता है। आप लोगों ने क्या करना है कि मुट्ठी भर कर गंदम का आटा ले लेना है और मुट्ठी भर कर चीनी ले लेनी है। इन दोनों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करके देना है और इसके ऊपर एक दफ़ा सूरतुल नास, एक दफ़ा सूरतुल फलक और एक बार सूरत कौसर और एक मरतबा आयतल कुर्सी ये पढ़कर चीनी और आटे के ऊपर फूंक मार देनी है और इसको वहाँ पे रख देना है जहाँ पे आपको लगे कि चींटियाँ निकल रही हैं। घर में जिस जगह से चींटियाँ निकल रही हों वहाँ पे आपने वो आटा और चीनी थोड़ा थोड़ा करके हिला देना है ताकि चींटियाँ आसानी के साथ उसको खा लें। ये चींटियों को दिया गया सदका होगा जो आपकी तकदीर बदल सकता है, आपके उलझे हुए कामों को संवर सकता है, आपके हर उस मकसद में आपको कामयाबी दिलवा सकता है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। क्योंकि ये अल्लाह की नन्ही सी मखलूक कि जिसको रिज़्क दिया जाता है उसकी खिदमत की जाती है तो ये अल्लाह से दुआ करती है। ये नन्ही सी मखलूक, इसकी दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जिस घर के आसपास चींटियाँ अपना घर बनाती हैं, शैतान की ताकतों को उस घर में दाखिल नहीं होने दिया जाता। ये चींटियाँ शैतानी ताकतों को उस घर में दाखिल नहीं होने देती, क्योंकि अल्लाह ने इसको इंसान की हिफाजत के लिए पैदा किया है। ये घरों के चारों तरफ से अकद पैदा करती हैं जिससे तमाम नजर बद शैतानी ताकतों के असरात घर में दाखिल नहीं हो पाते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि चींटियों को बगैर सबब के मारना या उनके घरों को तबाह करना इंसान के नसीब को और उसके कामों को उलझा देता है। कभी भी बगैर किसी वजह के चींटियों को मारा ना करें, इनके घर से भगाया ना करें। यह अल्लाह की नन्ही सी मखलूक होती है, बल्कि इनको खाने के लिए कुछ दिया करें। जब आप लोग इनको खाने के लिए कुछ देंगे तो आप लोगों के घर का माहौल जन्नत जैसा बन जाएगा। घर से कभी रिस्क ख़त्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात कि घर से कभी बरकत ही नहीं जाएगी। जितनी भी बेबरकती होगी वो सारी की सारी राख की तरह उड़ जाएगी। वैसे भी कभी बरकत ख़त्म ही नहीं होगी। ये माह सफ़र है, इस सफ़र के महीने में जितना हो सके सदका और खैरात कर दिया करें। अगर आप लोग देखते हैं कि घर के हुसल खाने में चींटियाँ नज़र आ गई हैं, ये इस बात की निशानदेही करती है कि आपको पैसा मुतासिर कर सकता है। अगर घर के किचन में आप लोग चींटियों को देखते हैं तो ये हसद की बहुत बड़ी निशानदेही करता है। अगर आपके घर में आप हसद कर सकते हैं, आपकी बीवी यानी कि आपके घर वाले हसद कर रहे हैं, अगर किचन में छोटी नज़र आ जाएं। और एक चीज़ और याद रखें कि अगर आपके किचन में चींटियाँ मौजूद हैं और हर चीज़ को खा रही हैं, आटे को खा रही हैं, चावलों को खा रही हैं और भी जितने खाने वाली चीज़ें हैं उनको खा रही हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि जल्द ही माली बहरान का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपका सारा पैसा और डॉलर डूब सकता है।
اگر آپ دیکھیں کہ چیونٹیاں آپ کو اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آ رہی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بچے حسد کا شکار ہیں، ان کو حسد سے بچائیں۔ حسد ایک بہت ہی بڑی بیماری ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ جس کمرے میں آپ لوگ سوتے ہیں، چیونٹیوں کا وہاں ظاہر ہونا عورت اور مرد کے لیے یعنی میاں اور بیوی کے تعلقات میں مسائل پیدا کر سکتا ہے، بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے گھر کی کسی دیوار سے چیونٹیاں نکل رہی ہیں، گھر کی دیوار سے لائن بنی ہوئی ہے اور چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو سفر کی پیشکش ہو سکتی ہے، اور وہ سفر ایسا ہو سکتا ہے جو رکاوٹوں اور الجھنوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ گھر میں چیونٹیاں اس کے بستر کے دونوں طرف گھوم رہی ہیں، بستر کے آس پاس گھوم رہی ہیں، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ اسے صالح اولاد سے نوازے گا۔ اگر دیکھتا ہے کہ چیونٹیاں کثرت سے چاول کے دانے باہر سے لے کر آپ کے گھر میں آ رہی ہیں، چاول کے دانے اپنے منہ میں ڈال کر لے کر آ رہی ہیں، تو اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ لوگوں کی محنت، آپ کی جد و جہد آپ لوگوں کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی، آپ لوگوں کو روزی ملے گی، آپ لوگوں کا پیسہ، آپ لوگوں کا مال جس کے لیے آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں، وہ بہت ہی جلد آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اگر وہ اپنے گھر میں ہر طرف چیونٹیوں کو دیکھتا ہے کہ چیونٹیاں ہی چیونٹیاں نظر آ رہی ہیں اور وہ اس بات سے پریشان ہے، تو اس بات کی یہ نشانی ہے کہ اسے بہت سے کام اور بہت سی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، جن کو پورا کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس سے بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ دوستو، چیونٹیوں کو گھر میں جب بھی دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آٹے اور چینی کا عمل یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ جو لوگ چیونٹیوں کے حوالے سے یہ باتیں سن کر پریشان ہو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی چیونٹیاں آتی ہیں، تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ ان سارے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھر میں رزق آ جائے، برکت آ جائے، دولت آ جائے، گھر سے نحوست بالکل ختم ہو جائے، گھر سے شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں، گھر میں سکون ہی سکون آ جائے، تو آپ لوگوں نے اس مبارک مہینے میں جو کہ سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، کسی بھی دن آٹا اور چینی لے کر اس کے اوپر وہ عمل پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ وہ چیونٹیوں کو ڈال دیں۔ اگر آپ کے گھر کے صحن یعنی یا پھر آپ کے گھر کی چھت کے اوپر ہیں، آپ کے صحن میں ہیں، آپ کے کچن میں ہیں، جہاں پر بھی ہیں، ان کو آپ نے آٹا اور چینی ڈال دینی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ ایسا اس کا اثر دیکھیں گے کہ گھر میں دولت، برکت، رزق آنا شروع ہو جائے گا۔ ماہ سفر میں اس عمل کو ضرور کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اس ویڈیو کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اور چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرنا ہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔